ऑलराइट स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है आर्टिकल्स के बारे में। और हम देखेंगे कि इनको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, आर्टिकल्स होते क्या हैं और ये वर्ड्स की किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो बिफोर गोइंग ऑन, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज देम, हम इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि आर्टिकल्स किसे कहते हैं। आर्टिकल्स आर स्मॉल वर्ड्स दैट आर ऑफन यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ नाउन फ्रेजेस। तो यहाँ जो याद रखे जाने वाली चीज है वो ये है कि आर्टिकल्स नाउन फ्रेजेस के शुरू में इस्तेमाल होते हैं। दूसरी बात क्या है कि आर्टिकल्स की दो टाइप्स हैं, एक डेफिनेट आर्टिकल होता है और दूसरा इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। यानी एमसीक्यूज में, स्पेशली सीएसएस के स्क्रीनिंग क्वेश्चंस में ये पूछा जा सकता है कि दी जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है या इनडेफिनेट आर्टिकल है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि ए और एन इनडेफिनेट है जबकि दी जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है। एक और बात जो कि एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आर्टिकल्स किन ग्रुप्स ऑफ वर्ड से बिलोंग करते हैं। तो इसका आंसर क्या है कि आर्टिकल्स बिलोंग टू ग्रुप ऑफ वर्ड्स कॉल्ड डिटर्मिनर्स। ये भी हमें मालूम होना चाहिए। ऑलराइट, अब इनके इस्तेमाल की तरफ हम आते हैं कि हम आर्टिकल्स को इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि किसी भी जुमले में आर्टिकल का इस्तेमाल हमें ये बताता है कि आया हम उस चीज के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में बोलने वाला और सुनने वाला या लिखने और पढ़ने वाला दोनों जानते हैं या दोनों नहीं जानते। यानी किसी भी चीज के बारे में बात दो तरह से हो सकती है। एक ये कि फर्ज कीजिए जैद बोल रहा है और आसिफ सुन रहा है और दोनों किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैद जिस चीज के बारे में बात कर रहा है उसके बारे में सेकंड पर्सन को मालूम है, यानी आसिफ जानता है कि जैद किसके बारे में बात कर रहे हैं। ऑफ कोर्स इसकी एग्जांपल हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, तो लेकिन यहाँ मैं जस्ट इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा था आपको। अच्छा, और यूजेज क्या है जी, हम डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल तब करते हैं जब दोनों को मालूम हो कि किस चीज के बारे में बात की जा रही है। यानी जैद भी जानता है और अजवर भी जानता है, सॉरी आसिफ भी जानता है। और इनडेफिनेट आर्टिकल कब इस्तेमाल करते हैं, जब दोनों को ही मालूम ना हो कि किस चीज के बारे में बात की जा रही है। तो डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल दोनों के इस्तेमाल की एग्जांपल अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं, सो दैट देयर रिमेन्स नो कंफ्यूजन एट ऑल। बट बिफोर गोइंग ऑन, मैं आपको ये बताता चलूं कि आर्टिकल्स का दुरुस्त इस्तेमाल इंग्लिश ग्रामर के मुश्किल तरीन पॉइंट्स में से, यानी इफ यू हैव टू राइट एफिशिएंट इंग्लिश तो आप ग्रामेटिकली करेक्ट तो लिख लेंगे, लेकिन आर्टिकल्स का जो प्रिसाइज इस्तेमाल है, जब तक हमें इस सटल डिफरेंसेस का नहीं पता होगा तो हम इनको करेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते। लिहाजा हमें इन रूल्स का मालूम होना जरूरी है। तो अब पहले हम एग्जांपल देखते हैं डेफिनेट आर्टिकल की। आई हैव बीन टू द डॉक्टर। अब यानी मैं बैठ के किसी से बात कर रहा हूँ और मैंने कहा कि आई हैव बीन टू द डॉक्टर। तो यानी बोलने वाला मैं और सुनने वाला मेरा जो दोस्त है, दोनों जानते हैं कि किस डॉक्टर के बारे में बात हो रही है। यानी जब हम दोनों को पता होगा तो तब हम क्या लिखेंगे, आई बीन टू द डॉक्टर। और फर्ज कीजिए अगर मुझे ना पता, मतलब जो बोलने वाला और सुनने वाला दोनों को नहीं पता, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे किसी डॉक्टर के पास जाना है चेक करवाने के लिए। तो आई हैव टू गो टू आ डॉक्टर। तो जाहिर है मुझे मालूम नहीं है, इसलिए मैं आ का वर्ड यूज करूंगा। ऑलराइट, हैव यू फेड द डॉग्स। द डॉग्स, इसका मतलब ये है कि हमें मालूम है कि इन डॉग्स की बात हो रही है। यहां भी बोलने वाला और सुनने वाला दोनों जानते हैं कि किस डॉगी की बात हो रही है। कुड यू पास द सॉल्ट। द सॉल्ट, खाने की मेज से बैठा हुआ एक आदमी जो दूसरे से कह रहा है कि मुझे नमक दे दो। यानी दोनों जानते हैं कि मेज पर मौजूद जो नमकदानी है व्हाटएवर, तो उसकी बात हो रही है। तो इसलिए हमने क्या यूज किया है, कुड यू पास द सॉल्ट। ऑलराइट, अब हम इनडेफिनेट आर्टिकल के एग्जांपल यूजेज की तरफ चलते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल तब करते हैं जब दोनों को मालूम ना हो कि किस चीज के बारे में बात हो रही। आई नीड एन एनवेलप, मुझे एक लिफाफा चाहिए। कौन सा लिफाफा, कोई भी लिफाफा हो सकता है।
यानी 50 लिफाफे पड़े हुए हैं घर में, तो मुझे तो नहीं पता कि कौन सा वो लिफाफा लेके आएगा लाने वाला, या लाने वाले को भी नहीं पता कौन सा लिफाफा लेगा। ही कैन पिक एनी रैंडम envelope and bring it back to me. या देयर इज अ गैंग इन द सिटी, अ गैंग, यानी एक हम घर में बैठे बात कर रहे हैं, दो लोग, आसिफ और फॉर एग्जांपल बशीर, तो दोनों करंट अफेयर्स के ऊपर बात करें तो कह रहे हैं शहर में ना एक गैंग आया हुआ है। तो ना आसिफ को पता है कि कौन है वो गैंग, कौन लोग हैं उसमें, और ना बशीर को मालूम है। तो जब दोनों को मालूम नहीं है तो उन्होंने क्या कहा, देयर इज अ गैंग इन द सिटी। तो ये हमने एग्जांपल्स किसी देख ली हैं इनडेफिनेट आर्टिकल की। तो अच्छा, अब डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल के इस्तेमाल के बाद हमने देखना है कि आर्टिकल का इस्तेमाल कब नहीं होता। कब नहीं होता? जब किसी जुमले में जमा का सीगा इस्तेमाल किया जाए, या अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन यानी लव है, जैसे मैं अपने दोस्त से मोहब्बत करता हूँ, तो मोहब्बत काउंट नहीं की जा सकती। यानी मैं ये नहीं कह सकता कि मैं अपने दोस्त से 5 किलोग्राम मोहब्बत करता हूँ, या मैं अपने दोस्त से 2 लीटर मोहब्बत करता हूँ, ऑफ कोर्स नॉट। तो जहां पे अनकाउंटेबल नाउन आ जाए या प्लस का सीगा, प्लूरल का सीगा सॉरी आ जाए, तो ऐसे जुमले में आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसके एग्जांपल्स क्या हैं? आई नीड हेल्प, तो हमने ये नहीं कहा आई नीड आ हेल्प या आई नीड दी हेल्प, क्योंकि हेल्प जो है दैट कैन नॉट बी काउंटेड। आई नीड योर लव, तो लव भी काउंट नहीं किया जा सकता, तो इसलिए हम यहाँ पे नहीं इस्तेमाल कर सकते आर्टिकल। या कोई ये कह सकता है कि योर की मौजूदगी में हम वैसे आर्टिकल यहाँ नहीं यूज कर सकते, तो हम योर को यहाँ पे फर्ज कीजिए यहाँ से रिमूव कर देते हैं। आई नीड लव, तो ना हम कह सकते हैं कि आई नीड अ लव, ना हम कह सकते हैं आई नीड द लव। क्यों? क्योंकि वो काउंटेबल नहीं है। आई एम अफ्रेड ऑफ फास्ट बाउलर्स, तो यानी कोई मेरी तरह कमजोर दिल का बंदा है, वो कह रहा है कि मुझे ना फास्ट बॉलर्स के खेलने से डर लगता है, यानी कोई भी फास्ट बॉलर आ जाए। तो यहाँ पे आप देखें कि प्लस का सीखा है, सॉरी प्लूरल है, तो देयर फोर वी कांट यूज आई एम अफ्रेड ऑफ दी फास्ट बॉलर्स। ये तो वैसे नहीं आ सकता क्योंकि प्लूरल है। तो दिस इज अनदर ग्लिच दैट वी मस्ट बी केयरफुल अबाउट। तो ज्यादातर इस वीडियो में हमने जो चीजें देखी हैं दे आर मोर एमसीक्यूज रिलेटेड, लेकिन जाहिर है करंट फंक्शनल इंग्लिश जब हम लिखते हैं, स्पेशली इन आरसीएसएस एग्जाम्स या कोई भी रिटन एग्जाम, पीएमएस है या कोई और एग्जाम है, स्पेशली इन एसेस, तो हमें आर्टिकल्स की इन सटल जो डिटेल्स इनका मालूम होना चाहिए, अदरवाइज थिंग्स कैन गेट मिस। यानी हमारा एक नंबर भी कट जाए तो इट कैन कॉस्ट अस आवर फ्यूचर, सो टू स्पीक। तो अगर आपको ये वीडियो समझ आई और मेरा ये लेक्चर छोटा सा क्लिप जो आपको पसंद आया, so dear fellow students, do support my effort by subscribing my channel and hitting the like button. Thanks a lot.